Good morning, students. In this video, I am going to answer to the questions given at the end of the chapter. चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें उसका आंसर आपको मिलेगा. Pick out instances that show pick out instances that show Nehru's love for small animals. And before starting the answer, I would like to share you one important information that from 15th of August 15 अगस्त इस महीने की 15 तारीख 15th of August से मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट को भी इस चैनल से पढ़ाऊंगा. Remember my friends, as you have supported me in the teaching of the subject English, in the same way I hope that you would support me in the subject of Hindi also. हिंदी विषय ये ललन ठाकुर टीचेज इंग्लिश चैनल से हिंदी सब्जेक्ट भी आपके क्लास का पढ़ाया जाएगा. एंड आई होप दैट टीचिंग विल ऑल्सो बी गुड. सो वीडियोज विल बी मेड about Hindi subject on Hindi chapters. So please wait up to 15th of August. 15 अगस्त तक इंतज़ार करें. उस दिन मेरा पहला हिंदी का वीडियो हिंदी सब्जेक्ट का आपके क्लास के लिए आएगा. सो आई होप दैट यू विल ऑल्सो वॉच दैट, व्यू दैट. इसी सूचना के साथ मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ. सो ये नंबर 1 क्वेश्चन, पिक आउट इंस्टांसेज दैट शो नेहरूज लव फॉर स्मॉल एनिमल्स. इंस्टांसेज उदाहरण, ये बताइए, एग्जाम्पल बताना है जिसे साबित हो कि नेहरू को छोटे छोटे जीवों से, पशुओं से प्यार था. तो इस स्टोरी में ये 2 इंसिडेंट ऐसा आता है कि वो बर्ड सबसे तो प्यार करते ही थे, तो पता हम लोगों को चल ही गया. दूसरा है कि स्मॉल स्क्वेरल का बच्चा नीचे गिर गया था पेड़ पर से. उसको नेहरू और इनके अन्य साथियों ने उठा कर के लाया, उसकी देखभाल की, उसके मुंह में रुई कलम के नींव की जगह पर रुई डाल करके उसमें दूध डाल के उसको पिलाने का प्रयास किया. अंत में उसके स्क्वेरल की देखभाल की. एक एग्जाम्पल है. दूसरा है कि वो कुत्ती, जो जेलर था, एक जेल का स्टाफ था, ऑफिसर था, वो कुत्ती पाले हुए था और उसकी जब बदली हो गई तो वह कुत्ती बेचारी इधर उधर भटक रही थी. तो नेहरू जी ने उसको भी हेल्प किया. उसने अंत में बच्चा दिया और उस बच्चे की भी देखभाल नेहरू जी ने की. एक बीमार पड़ गया कुत्ता, उसको देखभाल करने के लिए नेहरू जी रात में जग करके जाते थे उसके यहाँ. सो दिस इज द एग्जाम्पल. ये आपको है स्क्वेरल का और उस कुत्ती का एग्जाम्पल. 2 एग्जाम्पल है जो पशु प्रेम इनका शो होता है. ठीक है, तो ये आपको इसमें ये डील करेंगे हम लोग कि दीज एग्जाम्पल्स of love of Nehru's service to the squirrel and to the beach show his love for small animals. He had found them in miserable conditions and served them, and at last that beach also and the squirrel also became fit. And so these things show the love for small animals. How did the parent monkey rescue its baby? Why does Nehru can call courage reckless? इसको नेहरू जी ने रेकलेस माने डेयरिंग कैरेक्टर क्यों कहा है, साहसिक कार्य क्यों कहा है कि उस बंदरिया ने अपने बच्चे को कैसे बचाया. ये कहानी ऐसी है कि एक दिन वो बंदर नीचे गिरा, बंदर का बच्चा, और मनुष्य लोगों ने, ह्यूमन बींग्स ने उसको घेर लिया. तो घेर लेने के बाद में क्या हुआ कि बंदर का बच्चा भाग नहीं पा रहा था. तो बंदरिया ने उसको अलग से देखा, वो कूद करके आई, जैसे ही आई तो उसके एटीट्यूड को देख करके ही लोग वहाँ से भाग चले. सो इन दिस वे दैट पेरेंट मंकी रेस्क्यूड इट्स बेबी. सो वन डे one child monkey was out of the team. She had come among humans, and human beings, people have gathered that, and so parent monkey came down, and after that people fled away from there, and in this way that baby monkey was saved. So this is the incident
about that baby monkey saved by the parent monkey. Does the parent monkey's behavior in saving its baby tell anything about the human nature? क्या उस बंदरिया के बिहेवियर से मनुष्य के किसी बिहेवियर का पता लगता है? तो यस, दिस इज वेरी सिमिलर टू द ह्यूमन नेचर, बिकॉज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो फाइट फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर चाइल्ड। इतना जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो बच्चे के लिए करते हैं, बेटा बेटी ठीक से पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, तो इसके लिए पेरेंट्स ऑल्सो लेबर हार्ड। सो पेरेंट्स भी जब भी किसी बच्चे को कोई डेंजर होता है, प्रॉब्लम में रहता है, तो दे बिकम वेरी ईगर, वो बेचैन हो जाते हैं बचाने के लिए। समटाइम्स दे हैव टू डू डेयरिंग परफॉर्मेंसेज, कभी कभी उनको साहसिक कृत्य भी करने होते हैं। तो ये है कि द पेरेंट मंकीज बिहेवियर इन सेविंग इट्स बेबी tells many things about the human nature, that it is similar to the behavior of the human beings, as that monkey parent had saved its child. In the same way, human beings also, if needed, save their children, and for that sometimes they take risk. Number 4, what are the advantages and the disadvantages of the monsoon? It affect Nehru's life in jail. ये तो नेहरू, ये मानसून का इफेक्ट बैड और गुड, ये एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज, लाभ और हानि मानसून का, ये तो आप लिख ही सकते हो, क्योंकि मानसून पर तो बहुत कुछ आपको पता है। मानसून सीजन है और इससे क्या होता है ना होता है, वर्षा होती है ना होती है, कभी ये मानसून का मतलब ही होता है कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कभी सूखा कभी अतिवृष्टि। सो ये इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जेल में नेहरू के ऊपर क्या असर पड़ा? तो व्हेन इट वाज इन मानसून सीजन, इट वाज रेनिंग हेवीली, नेहरू हैड टू लीव द होल डे in his jail. One day on 24th one day on it was the day 24th of December 1932, Nehru ji had to remain for the whole 24 hours in his cell, and that made him feel very bad. एक दिन, ये जो तारीख मैंने बताया 24 दिसंबर 1932 को पूरा दिन बारिश होता रहा, और उस दिन उनको बारिश होती रही, और उस दिन उनको शाम में पूरा दिन 24 घंटा उनको जेल में रहना पड़ा, अपने रूम में रहना पड़ा। तो ये उनका फीलिंग बहुत ख़राब हुआ उस दिन। तो उस समय मच्छर वगैरह का प्रकोप बढ़ जाता है कि मकोरा इंसेक्ट्स, द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इंक्रीज। तो ये दीज आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ monsoon, disadvantages of monsoon. It affected Nehru's life in jail badly, and there are advantages also, that after that rain the snow fell down, and Nehru ji saw all the peaks of the many peaks of the Himalayas, which were snow covered, and that looked very beautiful. So yeah, and these things are, and whenever monsoon season comes, whenever it rains heavily, as well the number of insects increase, as well as the atmosphere of the plants and trees also become good. So you can write many things about advantages and disadvantages of monsoon. या आप SST वाला नॉलेज भी इसमें लगा सकते हो। और नेहरू जी लाइफ ये बैडली इफेक्ट हुआ कि मच्छर का प्रकोप बढ़ गया, और जेल में इनको पूरा दिन सेल में ही रहना पड़ता था। ऐसे बारिश अगर ना हो तो उनको बाहर घूमने का मौका मिलता था, जेल के गेट तक जा सकते थे, लेकिन वैसे पूरा दिन जेल में रहना पड़ा। सो दीज आर द ये disadvantages of the monsoon for Nehru in jail. After that, question number 5. Why does Nehru say that worship and kindness do not always go together? How does he show it? ये
तो ये वर्शिप और काइंडनेस साथ साथ जा नहीं सकता है, ये कैसे पता लगता है? ठीक है, तो ये पता लगता है कि आप समटाइम्स नेहरू came in contact with animals far more in prison than he had done outside. कभी कभी जेल में उनको बहुत सारे एनिमल मिल जाते थे दर्शन करने के लिए, बाहर से भी ज़्यादा. ही वॉज फॉन्ड ऑफ डॉग्स, बट he is saying here that Indians do not as a rule approve of animals as household pets. ये भारतीय खास बहुत ज़्यादा भारतीय लोग इंडियंस दे डू नॉट इन्वेस्ट मच ऑन पेट्स. वो घरेलू जानवरों पर, पालतू जानवरों पर बहुत खर्च करते हो भारतीय, ऐसा नहीं है, नेहरू जी का विचार है. इन प्रिजन नो इट इज रिमार्केबल दैट इन स्पाइट ऑफ देयर जनरल फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस टू एनिमल्स, इंडियंस स्पीक इन द फेवर ऑफ नॉन वायलेंस टू एनिमल्स. एनिमल्स के साथ अहिंसा होनी चाहिए, इसका फिलॉसफी भी भारत के लोग देते हैं, ज़्यादा देते हैं. दे आर ऑफन सिंगुलरली केयरलेस एंड अनकाइंड टू देम, बट नेहरू सेज दैट ऑल्दो दे स्पीक बट दे आर केयरलेस टू देम. इवन द काउ, ही सेज दैट द काउ इज द फेवर्ड एनिमल इन दिस कंट्री, बट इवन दैट काउ looked up and almost worshipped by many Hindus and often the cause of rights. Sometimes cows become cause of rights. दंगे हुए हैं गाय के नाम पर, तो दंगे हो जाते हैं कभी कभी, इस देश में हुए हैं. And is not treated kindly, but people do not treat them kindly, they worship them. But many cows we have seen, they are wandering here and there in the streets. They are eating dull, dirty things. Nobody is caring for them. So, although Hindus worshipped them as a mother cow, but they don't care for them. So, is not treated kindly. Worship and kindness do not always go together. You may worship, but showing the essence of worship, that is kindness, in your behavior is something else. आप पूजा कर सकते हो किसी को, लेकिन उसके लिए पूजा का जो अर्थ है, दया दिखाना, उसकी सेवा करना, उसमें विश्वास होना, ये जरूरी नहीं है कि हो ही. तो वर्शिप अगर शो के लिए है और काइंडनेस नहीं है तो मीनिंगलेस है. So Nehru ji is saying this, that worship and kindness do not always go together. जरूरी नहीं है कि हम पूजते हैं तो उसके लिए दिल में श्रद्धा भी होगी. कभी कभी आदमी शो के लिए भी पूजता है. गाय सड़क पर भटक रही है, गाड़ी चलाने वाले ने उसे ठोकर मार दी, लेकिन कहने के लिए हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है. तो ये सब भी बिहेवियर है जो ऑड बिहेवियर है, इसको नेहरू जी ने हाईलाइट किया है. दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द थीम ऑफ द चैप्टर. What does Nehru say about people and their patron animals? This is the answer. So 5 and 6 almost the same answer. Nehru ji say about people and their patron animal that they don't care them for them very much. Sometimes they pet them, but then they don't invest so much. Sometimes they worship them, but they don't believe in kindness. So this is the same answer. Question number 5 and 6 answer will be almost same. We could not see most of these birds. We could only hear them. As a rule, there were no trees in our little yards. What light does it throw on the relation between the birds and the plants? Birds live on the plants, on the trees. Without plants and trees, there is no future of birds. So, for birds, plants and vegetation, trees are must. Although Nehru was living in jail, but his mind was attracted whenever a bird spoke. जब कोयल की आवाज़ या कक्कू की आवाज़ उनके कान में जाती है तो उनको उनका ध्यान उधर खींचता है, लेकिन वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है. माने बर्ड्स वेयर लिविंग ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज, एंड प्लांट्स एंड ट्रीज वेयर नॉट इन द यार्ड. उनको जेल के यार्ड में वो नहीं था, बाहर में रहा होगा पेड़ जहाँ पर बर्ड होंगे, और वहाँ से उनकी आवाज़ आती थी. सो ही कुड हियर देम बट ही कुड नॉट सी देम. बर्ड्स की आवाज़ आती थी, सुनते थे, उनको देख नहीं पाते थे. ऑल एनिमल्स हाउ सो एवर स्मॉल दे माइट बी,
डिजर्व रिस्पेक्ट, पिक इंस्टांसेज फ्रॉम द लेसन इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट। सभी जो एनिमल छोटा ही हो बड़ा हो रिस्पेक्ट चाहिए। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ही हैड गिवन ऑफ काउज, people were worshipping but they were not so much kind towards them. Second example he had given how did he serve to the bitch which was unhonored and was reckless, was walking here and there. Nehru served that. She gave cubs, puppies, उसने पप्पी दिया, बच्चा उसको हुआ. Nehru served that also. At last we have seen that the example of a squirrel. How did the child squirrel had fallen down, and then Mr. Nehru and his other companions served that little squirrel, and at last it was saved. A good autobiography is honest. In what ways do you think Pandit Nehru is honest in writing about his life in jail? Use specific references from the examples. ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन का जो पार्ट है कि यूज स्पेसिफिक रेफरेंस देना है चैप्टर से, ये इसका सेकंड पार्ट है. तो रेफरेंस के बगैर भी, माने जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको रेफरेंस लिखने के लिए आवे ही, लेकिन ये ऑटोबायोग्राफी पर क्वेश्चन आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है. सो ए गुड ऑटोबायोग्राफी इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट मतलब ईमानदार. आत्मकथा, जब हम लोग आत्मकथा लिखते हैं, कोई भी आदमी आत्मकथा लिखता है, दैट मस्ट बी ऑनेस्ट. Autobiography is known for honesty because people read that, and when we are writing, producing something for others, then we must have to be honest. If we will show there, we will write there some false statements, some false examples, then it will not create good effect. It will not create the good image of the writer. लिखने वाले का सही इमेज तभी बनेगा जब वो ठीक ठीक लिखे, ईमानदारी से लिखे. So a good autobiography must be honest. It must be dealt with honest subjects, honest topics. No false example should be given. Otherwise, it will become a matter of ridiculous thing. लोग मजाक उड़ाएंगे उसका. So we have not to show our pedantry. हमें अपना पांडित्य भी शो नहीं करना है. We have not to prove that we are very good human beings. So whatever we have done, whatever we have got in our lives, जो भी हमने पाया, जो भी हमने किया, so all things must be noted with accountability, with honesty. So only this will make our autobiography honest. आत्मकथा ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी से लिखा जाना चाहिए. ये एग्जाम्पल्स दिए हैं रेफरेंस उन्होंने क्या, तो उसका एग्जाम्पल्स दीजिए आप. कैसे वो पैरोट, जो पैरोट्स वेयर लव मेकिंग, and how Nehru liked to see that, and he had noticed that how the male parrot was where the male parrots were fighting among themselves for the ownership of the lady parrot. So that scene was mentioned here, and this scene, this mention shows that Nehru ji had written each and everything. वो इसको छुपा भी सकते थे कि पीपल क्या सोचेंगे कि parrots are making love and he is watching them with so much interest. तो but he wrote that. It means he is showing here honesty. A good biography is also very self-aware. How self-aware do you find the author has been in the personal statements contained in the work? Examples from the work to support your opinion. So ये line question number 9 और question number 10 आंसर will be same. आप दोनों में ये ऑटोबायोग्राफी के ऊपर आंसर लिखिए, तैयार कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि व्हाट आर द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. तो एग्जामिनेशंस में जो थॉट एक आदमी ने लिखा आंसर में और आपने लिखा, दोनों में एक दो लाइन आगे पीछे हो सकता है, अंतर हो सकता है. तो ये जो आप लिखेंगे, तो ये समझिए कि पहला फंडा है अच्छा नंबर लाने का, योर गुड हैंड राइटिंग. हैंड राइटिंग गुड होना चाहिए. एग्ज़ाम में नंबर तभी उसको अच्छा आता है. इतना दिनों का टीचिंग का मेरा एक्सपीरियंस ही 30-35 साल का है, तो समझिए कि नंबर अच्छा तभी आएगा जब पहला नियम उसका है गुड हैंड राइटिंग. दूसरा है आपको स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर हो. यू शुड नो सेंटेंस फ्रेमिंग. सेंटेंस बनाना आपको आना चाहिए. स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर हो. और ग्रामेटिकल करेक्शन, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. और दूसरा आपका थॉट होना चाहिए. थॉट आपका कहाँ से आएगा?
तो आप चैप्टर जब पढ़े और क्या आप समझे उसके विषय में, क्या आप सीखे उससे, ये आपको अपने वर्ड्स में लिख देना है। ये सोचे बगैर कि दूसरा आदमी क्या कहेगा न कहेगा। व्हाट इज़ योर ओन ओपिनियन, आपकी समझ क्या है। ये कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं खोजा जाता है कि यू विल राइट, यू विल डू द फोटो कॉपी। आप फोटो कॉपी मशीन हो ऐसी उम्मीद एग्जामिनर को कभी नहीं है आपसे। आपसे सिर्फ इतना ही उम्मीद है कि आपने जो समझा उसको अपने वर्ड्स में लिखिए विदाउट एनी हेजिटेशन। सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए, वर्ड का सिलेक्शन सही हो, आपका एक थॉट हो, इस चैप्टर के बेसिस पर हो, और सेंटेंस करेक्ट हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, और गुड हैंड राइटिंग हो। और जो भी कहा गया है लिखने के लिए आप उतना ही लिखें, ज़्यादा नहीं लिखें, बात नहीं बनावें। एकदम मैटर होना चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए आपका, ये सेंटर्ड होना चाहिए क्वेश्चन के प्रति। सो आई फील दैट दिस विल हेल्प यू वेरी मच। और मैंने ये किया आपको, फिर भी कुछ बाकी रह गया हो तो प्लीज़ रिमार्क इन कमेंट बॉक्स। आई विल अगेन रीड दैट, फॉलो दैट। आफ्टर दैट दिस ग्रुप डिस्कशन, तो ये ग्रुप डिस्कशन का क्वेश्चन ये आपको हम लोग करेंगे राइटिंग सेक्शन में, जहाँ पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग की बात करेंगे। उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, तो ये इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। ये कंपोजिशन है, इसके लिए भी वीडियो आएगा पैराग्राफ के लिए। इकोलॉजिकल इसमें 10-20 आपको टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट आपको डिस्कस करेंगे क्या, उसको लिख करके इस पर आपके लिए लोड करेंगे, अपलोड करेंगे। लिखा हुआ आंसर रहेगा ये राइटिंग सेक्शन का। तो ये मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया, आप इसको लिखें, समझें और अपने विचार को अभिव्यक्त करने का प्रयास करें। दैट इज द बेस्ट वे। आपको फोटोकॉपी मशीन नहीं बननी है, आपको इंसान बनना है। आपका अपना भी विचार जो है, आपका अपना विचार वो मजबूत होना चाहिए। दैट शुड बी पावरफुल, दैट इज़ द मेन एम। वर्ड स्टडी, अभी वर्ड स्टडी करते हैं हम लोग। ये देखिए, इसको मैंने हर चैप्टर में किया है। ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक करें, स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको ठीक करना है। तो ये देखिए, इन एडवर्टेंटली TE होगा, ए नहीं होगा इसमें। एवॉइडेंस DANCE। एफिशिएंट ये लिखा हुआ EFFICIENT। सेंटीपेड्स ये है गुजर, CENTIPEDS ये सही है। इंटरफेयर INTERFERE। स्क्वायरल SQUIRRELLS नहीं, SQUIRRELS। स्क्वायरल्स EERIE सब ठीक है। EE होगा पहले, EERIE। जेलर GAOLER। ऑर्डिनरीली ये ओकेजनली CC। ये प्रिज्यूमेबली में ABLY, बी के बाद में आई दिया है जो गलत है, तो BLY सीधे PRESUMBLY। परसिस्टेंस में ये ए की जगह पर ई होगा, ये PRSISTENCE। इंजीनियसली में आई यहाँ ए नहीं होगा, ये ज़्यादा है। INGENIOUSLY, ए को हटा देना है इसमें से। डाइवर्जन DIVERSION, डाइवर्जन, ये T नहीं SION। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आप, इसका दो मीनिंग देना है। तो दो मीनिंग आप डिक्शनरी से भी लिख सकते हो, मैं भी देखता हूँ। सेल का एक मीनिंग है रूम, कमरा, और दूसरा है बायोलॉजिकल यूनिट जो बॉडी में सेल होता है बायोलॉजी में, कोशिका। टिंट कलर, और कलर करना ये भी है, आई हैव टू टिंट द हाउस, और ये कलर। प्रे विक्टिम, ग्रसित, शिकार, विक्टिम शिकार, और शिकार करना ये भी हुआ। गॉन्ट थिन, दुबला पतला, और होपलेस नाउम्मीद, वो भी होता है गॉन्ट। इंटीमेसी करीबी, अंतरंगता। प्रिविलेज राइट, अधिकार, फैसिलिटी, सुविधा। कन्विक्ट फेथ, और क्रिमिनल भी। आफ्टर दैट ये आपको दो वर्ड मिलाकर के एक वर्ड बनाना है। सफिक्स प्रीफिक्स के लिए है, तो इसके लिए ये दो वर्ड मिलाकर के एक वर्ड बनता है। वास्ट, व्हाइट वास्ड, व्हाइट और वास्ट मिल गया तो व्हाइट वास्ट हो गया। मॉथ ईटेन मिला करके तो मॉथ ईटेन हो गया। ये है अनइवन, मिला दिया तो अनइवन हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सफिक्स और प्रीफिक्स है। कुछ अंत में जोड़ते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, पहले जोड़ते हैं तो उसको प्रीफिक्स हो गया। अन प्रीफिक्स है,
और इवन वर्ड है तो उसमें लगा दिए तो अनइवन बन गया, और सफिक्स होता है जो अंत में लगता है, एल वाई जैसे लगा देते हैं किसी में अनलाइकली, तो वो आपको सफिक्स हो गया। सफिक्स बाद में और प्रीफिक्स पहले ऐड होता है, ये शब्द का टुकड़ा रहता है, पीसेज ऑफ वर्ड। डिसटेम्पर्ड, डिस लगा दिए और टेम्पर्ड कर दिए तो डिस वही है, ये आपको प्रीफिक्स है, टेम्पर्ड में लगाया तो डिस्टेम्पर्ड हो गया। अनलाइक, ये एग्जाम्पल आप यू कैन गेट इट फ्रॉम योर ग्रामर बुक। एंड अगर इसके लिए भी वक्त मिलते हैं मैं आपको सफिक्स प्रीफिक्स का आपके एग्जाम के बहुत पहले वीडियो एक बनाने का मैं भी सोच रहा हूँ। प्रीफिक्स और सफिक्स पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे, कैसे दो वर्ड मिल करके एक वर्ड बन जाते हैं। सो आफ्टर दैट ये आपको कॉलम ए कॉलम बी में मैच कर देना है, ये मैंने किया। पेट्रोन एनिमल का मतलब एनिमल्स टेकन एज द सिंबल ऑफ नेशन। हॉन्ट ए प्लेस फ्रिक्वेंटली विजिटेड। टिफ ए ब्रीफ क्वेरल। ए इनएडवर्टेंटली एक्सीडेंटली। दिस स्टेट गेव अप। ईरडी वियर्ड। वेंचरसम डेयरिंग। क्रीवासेज नैरो क्रैक। डाइवर्जन हैप्पी चेंज। देन रिपल्सन feeling of strong dislikes. After that collards, a disease of dogs, कुत्ते की बीमारी. Distemper, covered drains, no, a disease of बीमारी, distemper, a disease of dogs, a disease of dogs, distemper. And culverts हो गया covered drains और pipes. So this is complete. Then again ये fill in the blanks, तो इसमें भी मैंने किया है, यह है एन वन है एग्रेसिव पर्सन। एन एग्रेसिव पर्सन कैन हार्डली पुट अप विथ क्रिटिसिज्म। कल्याण इज लेट राइजर टू मच टू माई सरप्राइज। नो ऑर्डिनरीली ये कल्याण इज ए लेट राइजर बट दिस मॉर्निंग मच टू माई सरप्राइज he who woke me up. Oh, by the time the people assembled the snake had vanished होना चाहिए ed, had vanished, had है तो v3 होगा ना, जहाँ सीधे vanish लेके छोड़ दिया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने इसको vanished लिखा है। हैड है तो v3 होगा, हैड के बाद सीधे वैनिश नहीं ना होगा। द बर्ड escaped एज ही हैड, ये v3 है, ही हैड ये चौथा। फोर्थ इनवर्टेंटली लेफ्ट द डोर अनडन। द हिंदूज वर्शिप सेवरल डिफरेंट गॉड्स। आई वाज startled to find that so many species have disappeared from the earth. Those wires do not interfere with. those wires interfere, इसमें ये इंटरफेयर करेंगे इसमें 7 में। देन interfere with those wires, they are very dangerous. Mr. Paswan is a remarkable teacher. ये to address such an august gathering is a great privilege. Miss Pandey has been 10 transferred. Again transferred, ये transfer तो मतलब नहीं ना, transferred होगा, has been transferred to another section. So this is complete. Then next क्वेश्चन में आइए, इसका मीनिंग है look down upon. ये याद करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ध्यान देना। इसका मीनिंग है, सेंटेंस बनाना है ऐसे, आई लुक डाउन अपॉन द प्रॉब्लम्स ऑफ माई फ्रेंड। दखल देना, आई डोंट लाइक टू इंटरफेयर विथ द मैटर्स ऑफ अदर्स। टीमिंग विथ, द हाउस वॉज फुल ऑफ सो मैनी एनिमल्स, द हाउस वॉज टीमिंग विथ एनिमल्स।
indulge in busy. I was indulged in bad practices, abound in coffee. The place was abounded in mosquitoes. वहाँ mosquito काफ़ी था. Pull someone round, किसी को बुलाना. I pulled many people round the place when there came a problem, when a person got accident. After that, put up a brave fight, daring. The monkey parent put up a brave fight with people when her child was in danger. Get tired with, attached. I got tired with the management when I started my new job. then ग्रामर, इसमें आपको ये वुड और यूज टू का यूज है, जो आपको ये मॉडल का मेरा वीडियो अपलोड है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए एंड देयर सर्च वुड और यूज टू का वहाँ इस्तेमाल आपको बताया गया है, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा. ये ग्रामर सेक्शन का यूज टू और वुड का यूज सीखना है तो उसमें मेरा वीडियो है प्लेलिस्ट में, उसको देखिए स्पेशल, इट विल हेल्प यू वेरी मच. और ये आपका हो गया. तो ये इन दिस वे, ये चूँकि इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने के लिए बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था, स्पेशल रिक्वेस्ट दे हैड मेड, सो आई हैड टू मेक दिस. And I think that if anything is left, so please make in comment that. I will follow your advice because I am your friend. You are watching my video. Thank you for viewing. Have a nice day.